नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.2 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी गरीब बच्चों को इन क्लासों से फायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का निःशुल्क पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिलेगा, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, समान पदों को संयोजित मिला करके सरल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर समान पदों को संयोजित करना है, मतलब एक साथ लाना है, फिर उनको सरल करना है। अब समान पदों के बारे में हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि समान पद क्या होते हैं। जिन पदों में चर समान हो, जिन पदों में क्या हो, चर समान हो, चर मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर समान हो, उन्हें हम कहते हैं समान पद। देखो बच्चों, यहाँ 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस का 20b। देखो यहाँ भी चर b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, मतलब ये तीनों समान पद हैं। और ये इसमें b नहीं है तो ये समान पद नहीं है। तो पहले हम इन तीनों को पास में लाएंगे, फिर इनको हल करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है बच्चों। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 21b, अब आएगा प्लस का 7b, फिर माइनस का 20b और इनको लिख देंगे माइनस का 32। ठीक है, हो गए संयोजित बच्चों। अब बच्चों जैसे ये संयोजित हो गए तो जैसे हम अंक गणित में जोड़ बाकी करते हैं सेम उसी तरह से करना है। कैसे, देखो ध्यान दो, 21b और प्लस 7b जोड़ने पड़ेंगे ना। तो बच्चों 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28b आ जाएंगे। ठीक है, अगर चर समान है ना, अंग्रेजी वाला अक्षर समान है, तो सेम जैसे अंक गणित में जोड़ते वैसे जोड़ना है। 21 में 7 जोड़ा तो 28 और b आ जाएगा। माइनस का 20b और माइनस का 32। ठीक है, अब देखो 28b माइनस 20b, अब माइनस करना है ना, घटाना है। तो देखो दोनों के चर समान है तो 28 में से 20 घटा लो, 28 में से 20 गए तो 8 और क्या आ जाएगा b माइनस का 32। ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, है ना, बहुत ही आसान। तो ऐसे करना है सभी सवालों को। ठीक है, देखो दूसरा, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस 7z स्क्वायर माइनस का 15z। तो समान पद कौन कौन से हैं, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये तीनों समान है, और जेड और जेड ये दोनों समान है। तो पहले समान पदों को पास में लाओ। तो देखो पहले तो क्या है बच्चों, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 7z स्क्वायर माइनस का 5z और माइनस का 15z। हो गए समान पद संयोजित। अब इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर 13 और 7 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे बच्चों, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20। तो देखो ये तो है माइनस का जेड स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 20z स्क्वायर। अब पीछे देखो बच्चों, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। जब बच्चों दोनों प्लस के हो तो भी हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों माइनस के हो तो भी हमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखेंगे हम। अगर बच्चों दोनों प्लस के हैं और उन्हें जोड़ना है तो वो जुड़ेंगे और प्लस के होंगे। अगर दोनों माइनस के हैं और उन्हें जोड़ना है तब भी वो किसके होंगे बच्चों, मतलब दोनों माइनस के हैं ना, तो भी आपको प्लस करना है, लेकिन चिन्ह किसका रखना है, माइनस का। देखो 5 और 15 कितने हो गए बच्चों, 20। तो ये माइनस का 20z हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये दोनों समान है ना, ये माइनस का और ये प्लस का। जब एक माइनस और एक प्लस है तो घटाना है। ठीक है, तो देखो 20 में से 1 घटाएंगे, ये एक ही है तो कितना बच गया, 19z स्क्वायर और माइनस का 20z। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों ये वाला p माइनस कोष्टक p माइनस q, फिर माइनस q माइनस p। अगर बच्चों इस तरह से कोष्टक आ रहे हो तो सबसे पहले आप कोष्टक हटाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक हटाओगे। कैसे, देखो ये तो p है, अब बच्चों ये माइनस अंदर गुणा होगा
तो अगर कोष्टक के बाहर माइनस है और उसको अंदर गुणा करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ चिन्ह है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस क्यू, अब बच्चों यहाँ भी माइनस का चिन्ह अंदर हो जाएगा तो गुण बदल जाएंगे चिन्ह, तो ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कोष्टक हटाने बच्चों। अगर आप बाहर माइनस थे अंदर के चिन्ह बदलो आप। ठीक है, अब समान पदों को पास में ले लेंगे। तो देखो P P और P तीनों समान है, Q Q और Q तीनों समान है, तो पास में ले लो P माइनस P। ठीक है, और ये फिर आएगा प्लस का P। ठीक है बच्चों, अब यहाँ प्लस Q माइनस Q आ गए तीन समान पद पास में। अब देखो ये P तो है माइनस का और ये P है प्लस का, ये P माइनस का और ये P प्लस का, तो P में से P जाएगा तो ये कट जाएगा। अगर बच्चों एक माइनस का और एक प्लस का हो तो उसे आप काट दो। यहाँ Q प्लस का और यहाँ Q माइनस का, तो ये भी कट गया। तो बच्चों यहाँ क्या बचा? P और यहाँ बचा माइनस का Q, ये आ जाएगा इसका आंसर। आ गया बच्चों समझ में? अब देखो यहाँ 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस कोष्टक a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। बच्चों यहाँ भी कोष्टक आ रहा है, कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले कोष्टक हटाना है हमें, तो हटाओ कोष्टक को। कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस का है, अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखो, अगर कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस का है तो सभी चिन्ह बदलने हैं आपको। तो बच्चों देखो यहाँ 3a माइनस 2b माइनस ab। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ प्लस है तो ये माइनस का a, यहाँ माइनस है प्लस का b, यहाँ प्लस है तो माइनस का ab। ठीक है, और प्लस का 3ab प्लस का b माइनस का a। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इस चिन्ह को अंदर गुणा किया हमने। ठीक है, अब बच्चों समान पदों को पास में लाओ। तो समान पदों को, एक तो 3a, अब a कहाँ पर है? एक ये रहा माइनस का a, फिर भी है क्या? एक ये रहा माइनस का a। ठीक है, अब b वाले ये माइनस का 2b और भी है क्या? ये रहा प्लस का b, फिर ये रहा प्लस का b। ठीक है, आगे अब ab वाले माइनस का ab, ये रहा माइनस का ab और प्लस का 3ab। आगे समान पद पास में, a वाले एक जगह, b वाले एक जगह, ab वाले एक जगह। अब बच्चों देखो यहाँ जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 3a तो है प्लस का और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ना है आपको। 3a माइनस का 2a, ये दोनों जुड़ेंगे लेकिन माइनस के ही रहेंगे। ठीक है, अब बच्चों माइनस का 2b, एक b और एक 2, माइनस का 2b, एक b और एक b, ये भी हो गया 2b। ठीक है, अब आगे देखो माइनस का ab माइनस का ab, तो बच्चों ये हो गया माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab। ठीक है बच्चों, और पीछे प्लस का कितना है ab? 3ab। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? अब बच्चों देखो 3a में से 2a जाएंगे तो एक a बचेगा, 2b प्लस का 2b माइनस का 2b से 2b कट गया, 3ab प्लस का 2ab माइनस का 3 में से 2 गया तो एक क्या बचेगा बच्चों? ab। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना? 3a में से 2a गया तो एक a बचा, 2b से 2b कट गया, 3b में से 2b गया तो एक 3ab में से 2ab गया तो एक ab बच गया, ऐसे। ठीक है, अब देखो ये वाला, सबसे पहले तो देखो कोष्टक नहीं है तो जो समान पद है उनको पास में लाओ। देखो सबसे पहले है 5x² y। अब x² y पीछे है क्या? x² y। ठीक है, x² y। एक सेकंड रुकना भैया, है बच्चों आगे है क्या? x² y। देखो नहीं है इसमें कहीं पे भी x² y नहीं है ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब बच्चों माइनस का 5x², वाले हैं क्या? x² ये रहा, है ना, तो इसको पास में ले आओ, x² हो गया। फिर बच्चों ये रहा 3yx², अब yx² वाले ले लो आप। ठीक है, देखो बच्चों पांचवें में भी जो समान पद है उनको पास में लो। पहले देखो xy वाला ले लो, 5x² y।
अब पीछे देखो एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई पद है क्या? हाँ ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, है ना? तो प्लस का कौन है? 3y एक्स स्क्वायर, एक ही है, सेम है, एक्स स्क्वायर वाई वाई, आगे पीछे हो सकता है अंग्रेजी वाले अक्षर पर सेम है, इसलिए दोनों पास में आ जाएंगे, ये दोनों आगे। अब ले बच्चे ये वाला 2 अक्षर वाला प्लस का 8xy स्क्वायर, देखो ये अलग है क्योंकि x और y के ऊपर स्क्वायर है क्या ऐसा कोई पद? नहीं है, छोड़ दो। अब माइनस का ये ले लो 5x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाला देखो, x स्क्वायर वाला ये रहा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है हो गया। अब y स्क्वायर वाले माइनस का 3y स्क्वायर, फिर ये माइनस का y स्क्वायर, फिर ये माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है हो गया। अब हम जोड़ बाकी करेंगे बच्चों, तो देखो सभी समान पद पास में आ गए, अब जोड़ बाकी करेंगे। 5x स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स स्क्वायर, दोनों समान है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो, 5 और 3 8x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये देखो ये तो अकेला ही है तो इसको ऐसे लिख दो 8xy स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों 5x स्क्वायर तो माइनस का और 1x स्क्वायर प्लस का, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 किसके बचेंगे बच्चों? माइनस के, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, ठीक है। अब पीछे देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों को जोड़ना है, चिन्ह माइनस का ही रखना है। 3 और 3 6, 6 और 1 माइनस का 7y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? ऐसे करना है सिंपल। अब देखो बच्चों ये वाला 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस, फिर कोष्टक में ये नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, ठीक है। तो कैसे देखो 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4, अब ये माइनस अंदर गुणा होते हैं सभी चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो ये माइनस प्लस माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब समान पदों को संयोजित करेंगे, पास में लाएंगे, तो देखो पहले 3y स्क्वायर है क्या? हाँ ये रहा, प्लस का y स्क्वायर, ठीक है आ गया। फिर देखो प्लस का 5y, अब y वाले माइनस का 8y, ठीक है। फिर ये 4 माइनस का और 4 प्लस का, ठीक है। अब देखो 3y भी प्लस का और 1y भी प्लस का, तो 3 और 1 4y स्क्वायर, ठीक है। अब 5y तो प्लस का, 8y माइनस का, तो 8 में से 5 गया तो 3y, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की बचेगी। देखो 4 माइनस का 4 प्लस का, तो 4 से 4 कट गया, तो आपका उत्तर यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आसान है। उतारो सवाल नंबर 2, जोड़िए बच्चों, इनको जोड़ना है, ये कोमा लगे हुए हैं ना, इनको क्या करना है आपको जोड़ना है। जैसे 3mn कोमा माइनस 5mn कोमा 8mn कोमा माइनस का 4mn, जोड़ना है इनको। तो प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे बच्चों 3mn, इसमें प्लस करेंगे माइनस का 5mn। अब देखो माइनस है तो यहाँ कोष्टक लगेगा माइनस का 5mn। अब कोष्टक क्यों लगा बच्चों? क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह आ रहा था, लगातार 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। फिर इसमें प्लस करना है 8mn, ठीक है। फिर इसमें प्लस करना है, देखो यहाँ फिर माइनस आ गया तो माइनस का 4mn, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे कोष्टक क्यों लगाए? क्योंकि लगातार 2 चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, तो हटाओ कोष्टक 3mn, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। 5mn, ठीक है, प्लस 8mn, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 4mn, ठीक है। अब बच्चों प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है। प्लस वाला 3mn और 8mn, 8 और 3 कितना हो गया बच्चों? 11mn, ठीक है। अब माइनस वाला 5 और 4, ये हो गया माइनस का 9mn, ठीक है। अब 11 में से 9 घटा देंगे, तो 11 में से 9 घटाया तो 2mn, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। बहुत ही आसान। माइनस वाले हैं तो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ये वाला, यहाँ है t माइनस 8tz,
इसमें प्लस करेंगे कितना 3t z माइनस का z, फिर इसमें प्लस करेंगे कितना z माइनस t। ठीक है, कोमा के स्थान पर प्लस लगा दो आप। ठीक है ना, प्लस करना है, जोड़ना है, जोड़ने के लिए कहा है। अब बच्चों समान पदों को एक पास में लेंगे, संयोजित करेंगे जैसे सवाल नंबर 1 में कर रहे थे। तो समान पद एक तो t, ठीक है, देखो, या फिर डायरेक्ट ही काट दो या फिर पास में लेके काट दो, t और ये माइनस का t हो गया, दोनों समान है। फिर आगे माइनस का 8tz, ठीक है, और प्लस का 3tz, ये भी समान है। माइनस का z और प्लस का z ये भी समान है। ठीक है, अब देखो t प्लस का t माइनस का कट गया, अगर दोनों समान हो अलग अलग चिन्ह तो काट दो। माइनस का 8tz और प्लस का 3tz, तो 8 में से 3 घटाएंगे, दोनों समान है ना, तो 5 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा tz, और z माइनस का z प्लस का ये भी कट गया, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। अब बेटा यहाँ भी हमें सभी को जोड़ना है, तो देखो कोमा लग रहा है, सबको जोड़ना है। माइनस का 7mn प्लस 5, अब इसमें जोड़ना है कितना 12mn प्लस का 2, फिर इसमें जोड़ना है कितना 9mn माइनस का 8, फिर इसमें जोड़ना है, देखो ये माइनस आ गया तो लगातार 2 चिन्ह नहीं आ सकते, इसलिए हमें क्या लगाना है बच्चों, कोष्टक लगाना है, 2mn माइनस का 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबको जोड़ना है तो सबसे पहले कोष्टक हटाओ। ठीक है, और ये जो है ना कोष्टक हटाओ, माइनस का 7mn प्लस का 5 प्लस का 12mn प्लस का 2 प्लस का 9mn माइनस का 8, सेम लिख रहा हूं, केवल हमें कोष्टक हटाना है। तो देखो प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस 2mn माइनस का 3। ठीक है ना, हो गया। अब बच्चों समान पदों को पास में ले आओ। ठीक है, तो समान पद mn, ये समान पद है, ठीक है ना, तो माइनस का 7mn प्लस में 12mn, फिर प्लस में 9mn, फिर माइनस में 2mn, mn वाले पास में आ गए। अब देखो प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का 8 और माइनस का 3, ये हो गए। ठीक है, अब इसमें भी प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे। अब प्लस वाले तो बच्चों ये दोनों हैं, है ना, तो 12 और 9 कितने हो गए बच्चों, 21mn हो गए। अब माइनस वाले ये दोनों हैं, माइनस का ये तो 7 और 2 माइनस का 9mn हो गए बच्चों। अब यहाँ भी प्लस वाले एक साइड जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक साइड, तो 5 और 2 7 हो गए, 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, अब बच्चों 21 में से 9 घटा देंगे, 21 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12mn। ठीक है, 11 में से 7 घटाओ, 11 में से 7 गए तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा, यहाँ बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस का बचा, और यही आ जाएगा हमारा उत्तर। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाना है। अब बच्चों यहाँ भी सभी को जोड़ना है, तो देखो a प्लस बी माइनस 3, इसमें प्लस करना है b माइनस a प्लस 3। ठीक है, फिर इसमें प्लस करना है a माइनस b प्लस 3। ठीक है ना, अब समान पदों को पास में ले लेंगे, तो a, ठीक है, a कहाँ पर है, और ये रहा माइनस का a, फिर ये रहा प्लस का a, आगे पास में। अब b वाले b प्लस का, फिर b प्लस का और b माइनस का, आगे अब माइनस का 3 प्लस का 3 और फिर प्लस का 3 हो गए, समान पद पास में ले लिए। अब देखो a प्लस का a माइनस का कट गया, b प्लस का b माइनस का कट गया, 3 माइनस का 3 प्लस का कट गया, क्या बचा a, क्या बचा b, क्या बचा 3, और यही आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। उतारो पहले इनको। देखो इसी का 5वां है, यहाँ भी बच्चों जहां जहां कोमा लगाए वहां वहां प्लस लगाना है, मतलब जोड़ना है सबको। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो
14x प्लस 10y माइनस का 12xy माइनस का 13। अब देखो यहाँ कोमा है तो प्लस करेंगे बच्चों 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy। अब यहाँ भी कोमा है तो प्लस करेंगे 4xy। ठीक है। अब बच्चों जो जो समान है उनको हम पास में ले लेंगे। तो देखो पहले x वाले देखो 14x और पीछे है क्या x वाला, ये है 14x के बाद ये रहा 7x। ठीक है, माइनस का 7x। ठीक है, हो गया। अब y वाले प्लस का 10y। ठीक है, अब y वाले पीछे क्या देखो ये y ये रहा माइनस का 10y। ठीक है, और नहीं है अब xy माइनस का 12xy, ये रहा एक ये रहा प्लस का 8xy और एक ये रहा प्लस का 4xy। xy वाले भी आगे। अब गणित वाले नंबर माइनस का 13 प्लस का 18। ठीक है, ये दोनों ही थे तो ये आगे बच्चों समान पद पास में। ठीक है ना। अब देखो 14x तो प्लस का और 7 माइनस का, तो 14 में से 7 गए तो 7x। ठीक है, 10y प्लस का 10y माइनस का, तो 10y से 10y भी कट गया। अब यहाँ देखो बच्चों माइनस का 12xy और ये 8 और 4 ये भी प्लस का 12xy। अब 18 में से 13 घटाओ, कितने बचे 5, किसके प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब देखो 12xy माइनस का 12xy प्लस का, तो 12xy से 12xy कट गया तो बचा 7x प्लस का 5। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत आसान बच्चों, यहाँ भी सभी जोड़ने हैं आपको। तो देखो एक कोमा लग रहा है वहां प्लस लगाओ, तो 5m माइनस का 7n, इसमें प्लस करेंगे 3n माइनस का 4m प्लस 2, फिर यहाँ कोमा है तो प्लस करेंगे 2m माइनस का 3mn माइनस का 5। ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी जो समान पद है वो पास में लाने हैं आपको। तो देखो यहाँ 5m, अब m वाले कहाँ हैं, और m वाला ये रहा 4m, ये रहा 2m, तो माइनस का 4m और प्लस का 2m आ गया। m वाला और भी नहीं है ना, हो गया। अब n 7n, ये भी 3n, और भी है क्या, नहीं है। अब एक ये 3mn, mn है क्या, नहीं है। अब गणित वाले प्लस के 2 माइनस के 5 हो गए संयोजित। अब जोड़ो घटाओ, देखो ये 5 तो प्लस का और 2 भी प्लस का, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाओ तो ये आ गया 3m। समझ गए। यहाँ पर 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में से 4 घटाया तो 3। अब देखो 7n में से 3n घटा सकते हैं, 7 में से 3 गया तो 4, लेकिन 4 माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 4n। mn को किसी में से नहीं घटा सकते तो 3mn। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आगे अब समान पद नहीं है ना, हम केवल जोड़ बाकी समान पदों में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों 7 नंबर, यहाँ भी जहां जहां कोमा लगाए वहां वहां प्लस लगाओ। तो देखो यहाँ तो है 4x² कोमा है तो प्लस, अब ये माइनस है तो कोष्टक लगाना है, लगातार 2 चिन्ह नहीं आने हैं। माइनस का 3xy², फिर प्लस कोमा आया, फिर माइनस आ गया तो कोष्टक माइनस का 5xy² और फिर प्लस 5x² आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले कोष्टक हटाओ। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि लगातार 2 चिन्ह आ गए आपके। कोष्टक हटाएंगे तो 4x² प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 3xy² प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 5xy² प्लस का 5x²y। ठीक है। अब समान पदों को पास में ले लो। तो देखो पहले 4x²y, पीछे भी है क्या x²y, हाँ ये रहा, प्लस का 5x²y और माइनस का 3xy², ये भी माइनस का 5xy²। ठीक है बच्चों, देखो ये दोनों समान है तो 4 और 5 9x²y। ठीक है, ये दोनों भी समान है, चिन्ह भी माइनस का है, जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। 3 और 5
माइनस का 8xy², ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो 8 नंबर भी ऐसे ही है सेम। सबसे पहले तो जोड़ो, मतलब जहां कोमा है वहां प्लस लगाओ। तो देखो बच्चों 3p² माइनस 4pq प्लस का 5 कोमा है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ अगला माइनस है तो कोष्टक माइनस का 10p²q², फिर लगाएंगे बच्चों प्लस क्योंकि कोमा है तो 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q²। ठीक है, सबसे पहला काम है कोष्टक हटाना है, तो हटाओ 3p² माइनस का 4pq प्लस का 5, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आता है बच्चों, 10p²q² प्लस का 15 प्लस का 9pq प्लस का 7p²q²। ठीक है, अब बच्चों समान पदों को पास में लाओ। समान पद 3p²q², अब p²q² ये रहा माइनस का 10p²q², फिर ये रहा प्लस का 7p²q²। ठीक है, यही है। अब pq माइनस का 4pq और भी है क्या pq, ये रहा प्लस का 9pq आ गया। अब गणित वाले नंबर 5 15 प्लस का 5 प्लस का 15। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखो बच्चों 3pq² और 7pq² दोनों प्लस के हैं तो 3 और 7 10 हो गया ना, और 10 ये रहे। देखो 3pq² और 7pq², 10pq² और फिर माइनस का 10pq² हो गया बच्चों। आप पीछे देखो 9 में से 4 गए क्योंकि दोनों सेम है, 9 में से 4 गए तो प्लस के 5pq और 5 और ये कितने हो गए 20 हो गए बच्चों। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का कट गया, क्या बचा 5pq प्लस का 20, ये हो जाएगा इसका आंसर। उतारो पहले। देखो बच्चों इसी का 9वां सवाल है, यहां भी हमें जोड़ना है, मतलब जहां भी कोमा है वहां प्लस लगाओ। तो देखो बहुत आसान है, ab माइनस 4 है, कोमा है तो प्लस 4b माइनस ab, कोमा है तो प्लस 4a माइनस 4b। ठीक है, अब समान पदों को पास में ले लो। ab वाला कोई पद एक, देखो ab प्लस, ab तो प्लस का, ab माइनस का, यहाँ ही काट दो आप तो डायरेक्ट, ab से b कट गया। 4a प्लस का, 4a तो माइनस का, 4a प्लस का तो 4a से 4ab कट गया। 4b प्लस का, 4b माइनस का, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0 आ जाएगा। समझ गए ना, समझ गए होंगे। देखो ये वाला अगला, यहाँ भी प्लस करो, x² माइनस y² माइनस 1, बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस y² माइनस 1 माइनस x², यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1 माइनस x² माइनस y²। समान पदों को देख लो या काट लो, x² प्लस का x² माइनस का कट गया, y² प्लस का y² माइनस का कट गया, 1 माइनस का 1 प्लस का कट गया, और क्या बचा माइनस का 1 बचा, माइनस का x² बचा, माइनस का y² बचा, तो माइनस का 1 माइनस का x² माइनस का y², ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस y² माइनस का 1, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।